हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो बिल ऑफ मटेरियल होता है इसको किस तरह से किया जाता है। बिल ऑफ मटेरियल में काम क्या होता है, तो टैली में जो बिल ऑफ मटेरियल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जिसका कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडिंग्स बना है बिल ऑफ मटेरियल, जिसको शॉर्ट में हम लोग बॉम के नाम से जानते हैं। इसका जो यूजेज है किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। जैसे अगर आप मान के चले कोई प्रोडक्ट का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगेगा उस रॉ मटेरियल को खरीदिए और अपने से जो होता है मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को फिर सेल करने का काम करना है। तो इसका मेन काम वही है कि जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं और इसके लिए हम लोग जो रॉ मटेरियल लगेगा रॉ मटेरियल को खरीदते हैं। तो उसको किस तरह से यहाँ पे मेंटेन करना है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हेडिंग जैसे यहाँ पे बना हुआ बिल ऑफ मटेरियल, पहला काम लिखा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी, यानी इसमें जो हम लोग पहला काम करेंगे कंपनी क्रिएशन का। तो टैली यहाँ से हम लोग ओपन कर लिए, कीबोर्ड से अल्ट F1 प्रेस करेंगे और यहाँ से आके हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपनी जो है हम लोग यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल के ही नाम से बना लेते हैं, बिल ऑफ मटेरियल के नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद एड्रेस जहाँ भी रहे एड्रेस अपना डाल देना। जैसे डाल्टनगंज में है तो यहाँ से डाल्टनगंज कर दिए। कहाँ है डाल्टनगंज, तो पलामू में, तो यहाँ से लिख दे रहे हैं हम लोग पलामू। उसके बाद फिर यहाँ से इंडिया कर देंगे, अपना कंट्री का नाम सेलेक्ट लेना है। फिर यहाँ स्टेट है तो स्टेट का यहाँ लिस्ट मिला हुआ है, JH करिएगा, झारखंड को सेलेक्ट करेगा। जिस एरिया में रहेगा एरिया का आपको पिन कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना, फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर, इस तरह से आप डाल सकते हैं। इसके अलावा फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी है तो डालेंगे। यहाँ पे डेट है, जैसे हम लोग 1/1/2025 कर दे रहे हैं, मतलब कोई भी डेट डाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग को भी डेट से कोई मतलब नहीं है, देखना है मैन्युफैक्चर किस तरह से होता है। तो यहाँ से डेट कर दिए। उसके बाद अगर आप कंपनी को चाहें तो पासवर्ड के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं या बिना पासवर्ड के साथ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको इंटर प्रेस करेंगे और इसको कर दे रहा है यहाँ से सेव। अब कंपनी सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग को काम करना है, यहाँ से लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे अकाउंट्स इन्फो को, सेलेक्ट करना है लेजर और क्रिएट करना है परचेज का, सेल का, राम डियर और मोहन सियार। मतलब हम लोग यहाँ पे 4 लेजर बनाएंगे। परचेज जाता है परचेज अकाउंट में, सेल अकाउंट में जाता है, राम डियर सैंडी डेप्टर में जाएगा और मोहन सियार सैंडी क्रेडिटर में चला जाएगा। तो यहाँ से आकर के अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं और लेजर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग टैली में। तो पहले बनाना हम लोग को परचेज़ का, तो यहाँ से हम लोग लेजर बना लेंगे परचेज़ कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट पी पे क्लिक करेंगे, परचेज अकाउंट को सेलेक्ट लेंगे, इन्वेंट्री असला, तो इसके बाद इसको कर देना है सेव। नेक्स्ट जो बनाएंगे हम लोग सेल का, सेल को सेल अकाउंट में डालेंगे हम लोग, यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे और सेव कर देना है। उसके बाद एक बनेगा मोहन सियार का, जो चला जाएगा हमारा सैंडी क्रेडिटर। एस पे क्लिक करेंगे, सैंडी क्रेडिटर्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद बिल बाय बिल यहाँ से यस रहेगा, इन्वेंट्री नो रहेगा आपका यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट बनाना है राम डियर का, जो जाएगा कहाँ हमारा सैंडी डेप्टर में। तो यहाँ से सैंडी डेप्टर को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और बिल बाय बिल यस, इन्वेंट्री नो, बाकी इसको इंटर प्रेस कर देना है सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग फॉलो करने वाले हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, प्रेस F12 बटन, सेलेक्ट करना इन्वेंट्री इन्फो और उसके बाद इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल, बिल ऑफ मटेरियल, इसको करना है यस एंड फाइनली सेव इट। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। जैसे देख रहे होंगे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली में। कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, F12। उसके बाद सेलेक्ट करना इन्वेंट्री इन्फो को। तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे एक्ट्स लिखा हुआ या फिर इन्वेंट्री इन्फो, इसको सेलेक्ट करना है ना। तो यहाँ से आकर इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग को यस क्या करना है, तो यहाँ देख रहे होंगे सेलेक्ट करना है इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स, बिल ऑफ मटेरियल, यस करना है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन दिख रहा होगा इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल, बिल ऑफ मटेरियल, इसको करना हम लोग को यस। यहाँ से आके इसको यस करेंगे, हम इंटर प्रेस कर देना है सेव। सेव करने के बाद फिर से हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, आगे का स्टेप पढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट करना इन्वेंट्री इन्फो और उसके बाद सेलेक्ट करना स्टॉक ग्रुप, क्रिएट करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर एक्सेसरीज ना। कंप्यूटर पीसी के लिए हो जाएगा और कंप्यूटर एक्सेसरीज मतलब उसका पार्ट्स का, कौन कौन सा पार्ट से एक कंप्यूटर पूरा कंप्लीट सेटअप होता है। तो यहाँ से आएंगे हम लोग
इन्वेंट्री इन्फो में आ जाएंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। अब ग्रुप में आने के बाद एक बनाना हम लोग को कंप्यूटर का, इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव, और एक बनाना हम लोग को कंप्यूटर एक्सेसरीज का, एक्सेसरीज इंटर प्रेस कर देंगे इसको सेव। तो इस तरह से देखिए हमारे पास 2 ग्रुप बन चुका है, कंप्यूटर एक्सेसरीज। सेकंड में लिखा हुआ यूनिट ऑफ मेजर, जिसमें पीस रखना है। तो यहीं हम लोग बैक करेंगे एस्केप मार करके ना, और यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो में ही आएंगे और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे फिर नेक्स्ट यूनिट ऑफ मेजर, और मेजरमेंट यूनिट में हम लोग केवल लिखेंगे पीस। तो PCS लिख ली, इसके बाद इंटर प्रेस कर देते हैं सेव, पुनः एस्केप करेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड काम है, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम में क्या क्या रहेगा यहाँ पे, तो स्टॉक आइटम में हमारा कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, रैम है, UPS है, स्पीकर है। अब ये सब के लिए जो हम लोग अंडर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर एक्सेसरीज में चला जाएगा, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स के अंतर्गत जाएगा ये। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर पीस रहेगा, स्टैंडर्ड रेट यस, और केवल सेट करेंगे हम लोग कॉस्ट रेट। तो यहाँ से हम लोग कीबोर्ड टाइप करना, माउस ना, उसके बाद मॉनिटर, CPU, रैम, UPS, स्पीकर। तो यहाँ आते हैं हम लोग स्टॉक आइटम से चले जाते हैं और यहाँ से क्रिएट करेंगे, जैसे लिख दिया यहाँ से कीबोर्ड। कीबोर्ड को रखना है कहाँ, तो ये कंप्यूटर का पार्ट्स है, तो कंप्यूटर एक्सेसरीज में रखेंगे इसको। इंटर प्रेस करना है, मेजरमेंट रखना है पीस। उसके बाद इधर से हम लोग को अल्टरनेट यूनिट भी अभी फिलहाल सेट नहीं करना, बिल ऑफ मटेरियल भी सेट नहीं करना। यहाँ से स्टैंडर्ड रेट केवल यस करेंगे और केवल यहाँ पे खरीदने का रेट सेट करना है। जैसे एक कीबोर्ड मान के चलिए आप खरीद रहे हैं 350 रुपये में, इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर दे रहे हैं सेव। कीबोर्ड के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा है माउस ना, माउस को भी हम लोग खरीदेंगे यहाँ से। माउस भी कहाँ चला जाएगा, तो ये भी कंप्यूटर एक्सेसरीज में ही चला जाएगा ना। यूनिट रहेगा पीस, स्टैंडर्ड रेट हमारा हो जाएगा यस। इसके बाद इसका रेट सपोज हम लोग 250 रुपये रखते हैं, इंटर प्रेस करके सेव कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है माउस के बाद फिर क्या है, मॉनिटर, CPU। तो यहाँ से आकर के फिर से हम लोग लिखते हैं मॉनिटर ना। मॉनिटर क्या हो जाएगा, तो मॉनिटर भी आपका कंप्यूटर एक्सेसरीज ही है, जो कि पार्ट्स है। पीस रहेगा मेजरमेंट यूनिट, और अल्टरनेट और बॉम को हम लोग नो रहने देंगे, स्टैंडर्ड रेट करेंगे यहाँ से यस। और केवल कॉस्ट रेट ना, जैसे मान के चलूँ 3500 रुपये में एक मॉनिटर को हम लोग परचेज कर लिए, सेलिंग रेट रहने देंगे और यहाँ से इंटर प्रेस कर देना है सेव। उसके बाद मॉनिटर के बाद नेक्स्ट जो हमारा आइटम्स है CPU, रैम और UPS। यहाँ से आकर के हम लोग CPU लिख लेते हैं। उसके बाद CPU कहाँ चला जाएगा, ये भी कंप्यूटर एक्सेसरीज में ही चला जाएगा, पीस। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट यहाँ से करेंगे यस, और CPU का रेट सपोज मान के चलिए हम लोग लगा लिए यहाँ से 6000 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर दे रहे हैं सेव। केवल कॉस्ट रेट सेट करेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट हमारा है CPU के बाद नेक्स्ट हमारा रैम है, UPS और स्पीकर है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे रैम। रैम भी हमारा चला जाएगा कहाँ, कंप्यूटर एक्सेसरीज में। मेजरमेंट पीस रहेगा, स्टैंडर्ड रेट यस, और इसका कॉस्ट रेट सपोज हम लोग कर दिए 700 रुपये, इंटर प्रेस कर देंगे इसको सेव। सेलिंग रेट सेट नहीं करना अभी। उसके बाद रैम के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, तो रैम के बाद हमारा नेक्स्ट आइटम जो है UPS ना, यहाँ पे देख रहे होंगे UPS लिखा हुआ है। रैम के बाद UPS, तो यहाँ से आकर के हम लोग लिख लिए UPS कहाँ चला जाएगा, तो ये भी चला जाएगा, जैसे हम लोग रख दिए इसको कंप्यूटर एक्सेसरीज के अंतर्गत। यूनिट रहेगा पीस, स्टैंडर्ड रेट को करेंगे यस। इसके बाद इसका कॉस्ट रेट सपोज हम लोग रख दिए 3000 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर देंगे सेव। सेलिंग रेट अभी सेट नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आइटम है UPS के बाद स्पीकर है, जैसे सब में देख रहे होंगे सेट करना है ओनली कॉस्ट रेट ना, सेलिंग रेट नहीं। तो अगला हमारा स्पीकर है, स्पीकर को भी हम लोग यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से लिख देंगे हम लोग स्पीकर। स्पीकर कहाँ चला जाएगा आपका, स्पीकर चला जाएगा कंप्यूटर एक्सेसरीज में, पीस रहेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट यहाँ से कर देंगे हम लोग यस। इसके बाद यहाँ से खरीदने का रेट, जैसे मान लीजिए एक स्पीकर आपको 350 रुपये में मिल रहा है, यहाँ से कर दे रहे हैं सेव। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आइटम है स्पीकर हो गया। अगला आइटम हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, जिसको हम लोग अंडर ग्रुप अंडर कहाँ रखेंगे, कंप्यूटर के अंदर। यूनिट ऑफ मेजर तो पीस रहेगा, आगे इसे में लिखा हुआ बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे यस करना है। जो हम लोग को बॉम्ब दिख रहा था यूनिट स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय, इसमें हम लोग को इसको कर देना है यस। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग हेडिंग अब की बनाने हम लोग पर्सनल कंप्यूटर का। तो यहाँ से लिख दिए हम लोग इसमें पर्सनल कंप्यूटर।
पर्सनल कंप्यूटर, इसको कहाँ रखना है अंडर ग्रुप, तो ये चला जाएगा कंप्यूटर के ही अंतर्गत। मेजरमेंट रखना है पीस। इसके बाद अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं करना, यहाँ से देखिएगा सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल जो है इसको कर देना हम लोग को यस। यस करने के बाद आगे इसी में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो नेम ऑफ बॉम्ब में पर्सनल कंप्यूटर लिखना है। तो नेम ऑफ बॉम्ब में पहला काम करेंगे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर लिख लेंगे ना, पर्सनल कंप्यूटर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में क्या हमारा है, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में 1 है, जिसमें कीबोर्ड 1, माउस 1, मॉनिटर 1, रैम 1, CPU 1, UPS 1, CPU 1 और स्पीकर कितना लगाना है 2। तो यहाँ से हम लोग यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में 1 कर लेंगे। 1 में CPU कितना लग जाएगा हमारा, 1 ठो लगेगा। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ जो हुआ बिल ऑफ मटेरियल किसका बन रहा है, पर्सनल कंप्यूटर का। कंपोनेंट क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर ही है। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर मतलब एक पीस बनाने में, इसका मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या लगेगा, तो CPU 1 लगा दिए। कीबोर्ड कितना लगेगा हमारा, 1 ही लगेगा एक पीस बनाने में। मॉनिटर कितना लगेगा, 1 लगेगा। मॉनिटर के बाद हमारा क्या है, माउस, माउस भी कितना लगेगा, 1 लग जाएगा। माउस के बाद रैम कितना लगेगा, 1 या 2 भी आप रैम लगा सकते हैं। माउस के बाद रैम के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्पीकर, स्पीकर जैसे 2 लगा दिए। और उसके बाद हमारा लग गया UPS, ये लगा दिया सपोज मान के चले हम लोग 1। तो ये हमारा एक क्वांटिटी मतलब एक मैन्युफैक्चर पीसी करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे सेटअप हो गया। उसके बाद आपको जितना बनाना है आगे चल करके हम लोग मैन्युफैक्चर कर लेंगे। तो असेंबल करने के लिए क्या क्या, CPU 1 चाहिए, कीबोर्ड 1 चाहिए, मॉनिटर 1 चाहिए, माउस 1, रैम 1 चाहिए, स्पीकर 2 चाहिए, UPS भी कितना चाहिए हमारा 1 चाहिए। स्पीकर हम लोग 2 यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। इधर बाकी आपको कुछ नहीं, स्टैंडर्ड रेट वगैरह इसमें कुछ सेटअप करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके बाद स्पीकर के बाद इसको क्या करना है, आपको सेव करना है। आगे इसी में लिखा हुआ है कि वाउचर टाइप में जाना, हम लोग कहाँ जाना है, वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में क्या क्रिएट करना है, तो क्रिएट करेंगे और इसमें टाइप करना मतलब लिखना है मैन्युफैक्चर, टाइप ऑफ वाउचर स्टॉक जर्नल करेंगे, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग कर देंगे यस। एंड इसको सेव करना है, मतलब हम लोग एस्केप मारेंगे, अभी इसी में ही है हम लोग, इन्वेंट्री इन्फो के ही अंतर्गत है। और यहाँ से हम लोग आ जाएंगे वाउचर टाइप में, क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखना है, तो यहाँ पे टाइप करना हम लोग को मैन्युफैक्चर। क्या टाइप करेंगे, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर जैसे आप टाइप करिएगा तो टाइप ऑफ वाउचर पूछता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ टाइप ऑफ वाउचर, जिसमें स्टॉक जर्नल को सेलेक्ट करना हम लोग को। यहाँ देखिए लिस्ट ओपन होता है, इसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्टॉक जर्नल, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आकर के यूज एज मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग को कर देना है यस। जैसे यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ यूज एज मैन्युफैक्चरिंग, इसको कर देंगे हम लोग यस। तो यहाँ से वाई करेंगे, इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। एस्केप मारना है। उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो का देख लेते हैं। इन्वेंट्री अभी जितना सब हम लोग काम कर रहे थे ये सब का सब किसके अंतर्गत था, ये था हमारा इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत। इसके अंतर्गत था ये इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत, जिसमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए हम, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम्स, उसके बाद वाउचर टाइप। आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना, सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग या इन्वेंट्री, कोई भी वाउचर एंट्री में जा सकते हैं। पहला काम करना है परचेज का, तो यहाँ से एस्केप मारेंगे हम लोग और आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ से हम लोग पेज यूज़ करने वाले हैं, इन्वेंट्री में भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग में भी वाउचर एंट्री कर सकते हैं। और फर्स्ट काम हम लोग को करना है यहाँ पे परचेज़ का। क्या काम करना है, परचेज़ का। तो परचेज हम लोग कर लेते हैं। परचेज के पेज लाने के लिए कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे हम लोग और यहाँ से इनवॉइस नंबर जैसे हम लोग 12 डाल दिए, मतलब 12 कर दिए। डेट 1/1/2025 हो गया। इसके बाद पार्टी नेम रहेगा हमारा मोहन सिया। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी परचेज करना है, सेलेक्ट करना पार्टी नेम मोहन सियार एंड ऑल आइटम्स आर परचेज ना विदाउट पीसी, मतलब पीसी को छोड़ करके बाकी सारे आइटम को हम लोग खरीद लेंगे। तो यहाँ से स्पेस मारेंगे, हमारे पास जैसे CPU है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे कि थोड़ा सा हम लोग को प्रोडक्ट जो बनाना है इसका क्वांटिटी हमारा कितना है 10, पीसी हम लोग कितना बनाएंगे 10 पीस बनाना है। अगर आपको 10 पीस बनाना है तो यहाँ पे हम लोग परचेज मिनिमम 10 रखेंगे। अब जैसे 10 करने का मतलब स्पीकर उसमें 20 लगा, चूँकि एक पीसी बनाने में हम लोग को 2 स्पीकर का ज़रूरत है, तो पीसी 20 स्पीकर 20 रखेगा। तो हम लोग जब खरीदेंगे ये सब प्रोडक्ट तो खरीदते समय ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे हम लोग 10 मैन्युफैक्चर करेंगे तो 10 या 10 से अब हम लोग को ख़रीदना होगा, तो ही जा कर के आप 10 ठो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या असेंबल कर सकते हैं आप। और स्पीकर कितना लगेगा, मिनिमम 20 लगेगा, 20 से अधिक भी रख सकते हैं आप।
तो यहाँ से परचेज करते समय सपोज मान के चलिए एक जो हमारा है यहाँ पे एक जो हमारा है CPU, इसको मान लो हम लोग CPU ले लिए 12 पीस ना, रेट लग गया चूँकि कोस्टेड सेटअप किया हुआ था हमारा। CPU के बाद नेक्स्ट जो हमारा आइटम है कीबोर्ड है, कीबोर्ड सपोज हम लोग लिख लिए 1500 पीस ले लिए। उसके बाद कीबोर्ड के बाद हमारा मोनीटर है, मोनीटर सपोज हम लोग ले लिए 12 पीस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम है मोनीटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम है मोनीटर के बाद हमारा माउस, माउस भी हम लोग ले लेते हैं 15 पीस। चूँकि 10 पीस असेंबल करना है तो मिनिमम 10 या उससे अधिक होना चाहिए। माउस के बाद हम लोग PC नहीं खरीदेंगे, मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे। रैम जो हम लोग ले लेते हैं 10 ही पीस। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आइटम है रैम के बाद हमारा स्पीकर है, स्पीकर एक में 2 लग रहा है तो हम लोग यहाँ से 25 पीस स्पीकर ले लेते हैं। फिर स्पेस मारेंगे, स्पीकर के बाद फिर हमारा UPS है, UPS सपोज मान के चले हम लोग ले लिए 10 ही पीस, या सपोज इसको भी हम लोग 12 कर लेते हैं और यहाँ से इंटर प्रेस कर 12 करेंगे, 112 हो गया इसमें, तो यहाँ से 12 कर लेते हैं हम लोग, इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा पेज का नाम है यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग पहला काम किए परचेज का, परचेज F9 किया और सारे आइटम को खरीद लिए। फिर क्या प्रेस करना है तो मैन्युफैक्चर के लिए Alt+F7 प्रेस करेंगे और उसमें सेलेक्ट करना है मैन्युफैक्चर। तो हम लोग यहाँ आते हैं कीबोर्ड से Alt+F7 प्रेस करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे किसको, हम लोग मैन्युफैक्चर को, मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछता है, तो यहाँ पे जैसे देखिएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग पर्सनल डालेंगे और क्वांटिटी 10 डालेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा 10 पीस कीबोर्ड, माउस, स्पीकर कितना जिसमें रहेगा 20, तो ये सारे आइटम्स अपने आप लिखेगा। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट डाल दिए पर्सनल कंप्यूटर। अब जैसे मान लो हमको 10 बनाना है तो यहाँ से देख रहे होंगे 10 जैसे ही डालेंगे तो 10 डालने पे यहाँ पे दिखा रहा होगा कि 10 कीबोर्ड लगेगा, 10 माउस लगेगा, 10 मॉनिटर लगेगा, 10 रैम लगेगा, स्पीकर लेकिन 20 लगेगा चूँकि स्पीकर एक में 2 लगा रहे हैं। इसके बाद UPS कितना लग रहा है 10 पीस। तो अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि 10 मतलब 10 पीस का टोटल क्वांटिटी कितना लग रहा है 14,500 रुपये, कितना 14,000 मतलब 1,45,000 रुपये है 10 पीस बनाने में। तो पहले हम लोग एक का दाम चेक करेंगे कि एक बनाने पे खर्च कितना हो रहा है। तो यहाँ से देखिएगा कि एक बनाने पे हम लोग को 14,500 रुपये खर्च पड़ रहा है, एक बनाने पे 14,500। अब यहाँ से जैसे हम लोग 10 लिखेंगे तो 10 बनाने में हम लोग कितना लगेगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है 10 बनाने में 1,45,000 लगेगा ना 10 पीस बनाने में। अब यहाँ पे सारे आइटम्स को दिखा रहा है कि कौन सा जो आइटम्स है वो कितना क्वांटिटी में उसमें लगेगा। तो हम लोग मान लीजिए वहाँ पे जो सेट किए थे कि एक बनाने में एक माउस एक कीबोर्ड लगेगा, जिसमें हम लोग पर्सनल कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किए थे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते समय, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये काम हो रहा है। यहाँ से आएंगे और इंटर प्रेस करके इसको कर देना हम लोग को सेव। अब सेव करने के बाद हमारे पास 10 PC बन करके रेडी हो गया, मतलब 10 पर्सनल कंप्यूटर बन करके रेडी है। नेक्स्ट हमारा काम करना है सेल F8 का, सेलेक्ट करेंगे पार्टी नेम रामडियर एंड सेल ओनली पर्सनल कंप्यूटर। सेल क्या करेंगे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर सेल करेंगे तो कीबोर्ड माउस सारे चीज़ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आके कीबोर्ड से F8 प्रेस करते हैं, पार्टी यहाँ से रेफरेंस नंबर 1 कर दिए, पार्टी नेम में आकर के यहाँ से सेलेक्ट ले लेते हैं रामडियर को और यहाँ से जो हम लोग सेल करेंगे वो केवल पर्सनल कंप्यूटर करना है। तो स्पेस मारेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा कि पर्सनल कंप्यूटर बन करके कितना रेडी हो गया 10 पीस। अब देखिएगा कि वहाँ परचेज की यहाँ परचेज किए थे हम लोग CPU 12 पीस, 2 ही बचा चूँकि 10 मैन्युफैक्चर कर दिए हम लोग किसको, तो PC बनाने में सेटअप कर दिए। अब आपके पास यहाँ से PC 10 पीस है, अब 10 में सपोज हम लोग यहाँ से 9 पीस सेल कर दिए। अब इसमें सेलिंग रेट हम लोग सेट करेंगे। तो एक बनाने में मतलब एक असेंबल करने में केवल जो प्रोडक्ट का दाम था उसमें जो भी मतलब हम लोग प्रोडक्ट लगाए, प्रोडक्ट बोले तो जो भी हम लोग उसमें रैम वगैरह जो भी लगाए, एक का 14,500 रुपया दिखा रहा था। अब मान के चलिए असेंबल करने में आप मान लीजिए एक लेबर खर्चा 500 रुपये दिए, तो अप्रॉक्स हो गया आपका 15,000 रुपये एक सिस्टम पे खर्च। तो सेलिंग रेट आप 18,000 या इसको 20,000 रुपये में भी आप सेल कर सकते हैं। तो पर हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया कि एक पीस का जो एक पर्सनल कंप्यूटर बेचेंगे उस पर पूरा सेटअप बेचने में कितना लगेगा 20,000 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे 9 बेचेंगे तो 1,80,000 रुपये हो गया। इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेल। तो सेल केवल करना है पी को ही।
आगे जो हमारा आगे लिखा हुआ है कि फिर अगला काम हम लोग को रिसिप्ट का करना है, जिसमें CR में राम डी आर, बगल में अमाउंट और DR में कैश रहेगा। तो F6 प्रेस करेंगे। CR में क्या हो जाएगा हमारा राम डी आर, पैसा कितना है 1,80,000, तो 1,00,000 यहाँ से 80,000 इनपुट कर देना है। एज रेफरेंस ही रहने देते हैं हम लोग यहाँ से। DR में क्या हो जाएगा हमारा कैश, सेव कर देंगे इंटरप्रेस। उसके बाद फिर पेमेंट भी करना है। अब पेमेंट किसको करेंगे यहाँ से, तो जिससे हम लोग प्रोडक्ट खरीदे हैं मोहन से, तो DR में मोहन CR और CR में कैश हो जाएगा, बगल में अमाउंट रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा DR में मोहन CR, मोहन को देना कितना है 1,74,750 रुपये। तो सपोज मान लीजिए 1,70,000 रुपये इसको हम लोग अभी डेबिट कर दिए, और यहाँ से इंटर प्रेस करके यहाँ से CR में क्या हो जाएगा हमारा कैश सेव कर देंगे। आप चाहे तो पूरा पैसा दे सकते थे। तो यहाँ से हो गया हमारा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाला काम। रिसिप्ट पेमेंट के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है, आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट लॉस, देख लीजिए। उसके बाद समरी इसका चेक कर लेना है। तो हम लोग यहाँ से आएंगे गेटवे ऑफ टैली में स्केप मार करके, इसके बाद यहाँ से हम लोग चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में जाने पे यहाँ पे देख रहे होंगे कि टोटल प्रॉफिट हम लोग का 49,500 रुपये का हो रहा है, जिसमें हम लोग परचेज का काम किए हैं 1,74,750 रुपये का, और यहाँ से सेल का काम किए अभी तक 1,80,000 का। क्लोजिंग बैलेंस अभी हमारे पास, मतलब जो स्टॉक में अवेलेबल है, 44,250 रुपये का प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल्स देखना है तो इसके लिए हम लोग जाना पड़ता है स्टॉक समरी में। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, प्रेस करना होता है Alt F1 बटन। तो यहाँ से आकर के कीबोर्ड से Alt F1 बटन प्रेस करेंगे जो फंक्शन की का होता है। तो उसके बाद फंक्शन की का ही F12 बटन प्रेस करेंगे, और इसमें हम लोग को 3 फीचर्स प्रेस करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है शो गुड्स इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस, इसको यस करेंगे हम लोग। तो यहाँ से शो गुड्स इनवर्ड को यस कर देंगे, आउटवर्ड यस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को भी हम लोग यहाँ से कर देंगे यस। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव ना। सेव करने के बाद यहाँ पे दिखा देगा कौन सा प्रोडक्ट आप कितना खरीदे हैं, कितना बेचे हैं, कितना भी स्टॉक में आपके पास अवेलेबल है। तो एक्चुअली में जैसे देख रहे होंगे CPU 12 पीस खरीदे थे ना। उसके बाद हम लोग एक तरह से 10 पीस मैन्युफैक्चर की, इसलिए यहाँ पे 10 पीस दिखा रहा है, 2 पीस अभी स्टॉक में बचा हुआ, मतलब एक सेटअप कंप्लीट किए हैं, इसके वजह से यहाँ दिखा रहा है। स्पीकर देखिए 25 कर देते हैं, 20 सेटअप में लग गया। अब यहाँ PC जो हमारा PC बन करके 10 रेडी हुआ था, बिचाया कितना हमारा 9, अभी भी 1 पीस क्या आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है। तो यहाँ टोटल काम कितना का उसको दिखा रहा है। टोटल हमारा जो काम हुआ है वो 3,19,750 रुपये का हुआ है। इस एक्चुअली में इसका ये भी अमाउंट जोड़ दिया ना, ये भी वाला अमाउंट जोड़ दिया। और अभी तक जैसे सेलिंग का कितना काम हुआ 3,25,000 का। स्टॉक में अवेलेबल सामान कितना का आपके पास है 44,250 रुपये का। इस तरह से आप देख सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर मान के चलिए इसमें से किसी पेज को प्रिंट आउट करना चाहते हैं, सभी हम लोग इन्वेंट्री वाउचर किए थे, तो कीबोर्ड से हम लोग पेज अप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वाउचर एंट्री पूरा कंप्लीट दिखाएगा। अब जैसे अगर हमको इस पेज को भी एंट्री करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे थोड़ा और आ जाएंगे फिर से हम लोग गेटवे ऑफ टैली में। और यहाँ से आने के बाद हम लोग चले जाते हैं कहाँ, तो इसमें चले जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में नहीं, यहाँ से चले जाएंगे हम लोग डिस्प्ले में जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा आपको डेबुक का। डेबुक में आने के बाद अब यहाँ से जिसका भी पेज आपको प्रिंट करना है, जैसे मान लें हम लोग मैन्युफैक्चर वाला पेज को देखना चाहते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये मैन्युफैक्चर वाला पेज आ जाएगा, और अल्ट P प्रेस करिएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। पहले इसको हम लोग सेव कर देंगे, तो मान लें हम लोग इसको M से सेव कर दिए ना, मैन्युफैक्चर MF से। इसका लोकेशन जो हम लोग यहाँ से रख लेते हैं डेस्कटॉप, और इसको कर दे रहे हैं सेव करने के बाद अब केवल इसका दिखाएगा ना जो मैन्युफैक्चर किए हैं। तो ऑलरेडी हम लोग इसे डेस्कटॉप पे किए, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे MF से यहाँ पे आपका डेस्कटॉप से एक फोल्डर बना हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका। और ओपन करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि किसका कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे से दिखा रहा है ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चर वाउचर दिखा रहा है ना, मैन्युफैक्चर वाउचर, चूँकि हम लोग यहाँ पे देखिए बनाए थे, कंपनी का नाम लिखे थे बिल ऑफ मटेरियल, उसके बाद डाल्टनगंज पलामू लिखे थे, और ये दिखा रहा है मैन्युफैक्चर वाउचर को दिखा रहा है ना। नंबर 1 रेफरेंस नंबर डाले थे, यहाँ पे डेट जो रहेगा वो डेट आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से आइटम्स का नाम है ना, उसके बाद क्वांटिटी, रेट, और उसके बाद अमाउंट दिया हुआ है। तो ये सारा डिटेल दिखा रहा है, CPU का दिखा रहा है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, स्पीकर, UPS, सारे डिटेल्स को दिखा रहा है। और यहाँ पे सेव हमारा है।
तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।